ये है रानी और ये है रानी की बेटी चीची। रानी का पति उन्हें छोड़कर चला गया था। तब से रानी और चीची अपने भाई भाभी और उनके दो बच्चों के साथ रहती थी। रानी की भाभी बहुत ही बुरी थी। वह रानी और चीची को हमेशा परेशान करती थी और उनसे घर का सारा काम करवाती थी और हमेशा चीची को मारती रहती थी। एक दिन चीची अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी वहां पर उसकी मामी राधा का बेटा चीकू आता है और उससे कहता है, अरे ओ चीची, जा मेरे लिए खाना लेकर आ। देख नहीं रही है मैं बाहर से आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से जाकर खाना लेके आ। चीची कहती है, अरे चीकू, देखो ना मैं पढ़ाई कर रही हूँ। जाओ तुम ही खाना ले आओ। वैसे भी माँ ने खाना बनाकर रख दिया है, तुम खाना लेकर तो खा ही सकते हो ना। चीकू को गुस्सा आ जाता है और वो रोना शुरू कर देता है। रुको, अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। माँ माँ। और तभी राधा वहां जाती है। अरे अरे, क्या हुआ मेरे बेटे, क्यों रो रहा है तू? अरे मामी कुछ नहीं, मैंने बस चीकू को इतना ही कहा कि तुम खाना खुद ले लो। मैं पढ़ाई कर रही थी और वो मुझसे ही काम करवाने की जिद कर रहा था। बस मैंने उसे खाना लाने के लिए कहा था, खाना तो बना ही रखा हुआ है। इस बात से राधा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चीची से कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बेटे को काम से मना किया। आज तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि पूरी जिंदगी काम से मना नहीं करेगी। और चीची को मारना शुरू कर देती है। हाँ हाँ हाँ, मुझे मत मारो मामी, हाँ, मुझे मत मारो। तभी रानी वहां आती है और कहती है, अरे अरे, आप मेरी बेटी को क्यों मार रही हैं? छोड़ दीजिए उसे, मत मारिए, वो बहुत छोटी है। राधा गुस्से से कहती है, अपनी इस लाडली को अच्छी तरह समझा दो, आज के बाद मेरे बेटे के किसी काम को मना ना करे। और गुस्से में वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद चीची रोकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आखिर पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? अगर पापा आज हमारे साथ होते तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। अगले दिन रानी चीची को स्कूल जाने के लिए तैयार करती है, लेकिन तभी वहां पर राधा और उसका भाई आ जाते हैं। चीची, कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल जाने की। अब हमारे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं कि तुम्हें हम पढ़ा भी सकें। वैसे ही हम तुम्हारा सारा खर्चा उठाते हैं। तभी रानी का भाई कहता है, देखो रानी, मुझे लगा था कि तुम खुद ही अपनी बेटी को समझा दोगी, लेकिन लगता है तुम्हें भी बातें समझ में नहीं आती। हम तुम दोनों का रहने का खर्चा ही उठा सकते हैं, तुम्हारा खाना पीना भी हम ही करते हैं। और तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी बेटी को पढ़ा भी दें। हमारे भी दो बच्चे हैं, हम तुम्हारी बेटी को नहीं पढ़ा सकते। नहीं नहीं, मेरी पढ़ाई बंद मत कराइए। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई बंद मत कराइए। आप भी किसे समझा रहे हैं? इसे ऐसे समझ में नहीं आएगा, रुकिए मैं समझाती हूँ इसे। और इतना कहकर राधा चीची का बैग फेंक देती है और कहती है, चलिए यहाँ से, अब इन दोनों को समझ आ जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है और रानी और चीची की परेशानियां खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि समय के साथ साथ उन पर जुल्म और ज्यादा बढ़ रहा था। एक दिन राधा के दोनों बेटे चीकू और मिंकू बॉल से खेल रहे थे। बॉल से खेलते खेलते अचानक उनकी बॉल कमरे में रखे गमले को लग जाती है और गमला टूट जाता है। दोनों भाई डर जाते हैं। अरे अरे, क्या तोड़ दिया तुम दोनों ने? मैंने कितनी बार कहा है कमरे में मत खेला करो। अब तोड़ दिया ना तुम दोनों ने गमला। बताओ किसने किया है ये? तभी चीकू कहता है, अरे अरे माँ, हमने ये गमला नहीं तोड़ा, ये तो इस चीची ने तोड़ा है। हम इसे कब से कह रहे थे कमरे में मत खेलो, लेकिन ये तो सुनती ही नहीं। और देखिए, आपका इतना प्यारा गमला तोड़ दिया इसने। चीची डर जाती है और कहती है, नहीं नहीं, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मैंने गमला नहीं तोड़ा, मैं तो खेल भी नहीं रही थी। एक तो नुकसान कर दिया, मेरा गमला तोड़ दिया, ऊपर से झूठ बोलती है। मेरे बेटे कभी झूठ नहीं बोलते। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। और चीची को बुरी तरह मारने लगती है। तभी वहां पर रानी आती है और कहती है, बस कीजिए, मेरी बेटी को मारना बंद कीजिए। आज के बाद वो आपकी मार नहीं सहेगी। मैं अपनी बेटी को इस घर में लेकर इसीलिए आई थी कि उसे एक छत मिल जाएगी और अपनापन और प्यार मिलेगा, लेकिन आपने तो जुल्म की इंतहा कर दी। मैं अब अपनी बेटी को इस घर में एक मिनट भी नहीं रहने दूंगी। इससे अच्छा तो हम कहीं बाहर जाकर रहेंगे।
हाँ हाँ, जाओ यहाँ से, तुम्हें रोका किसने है? मैं भी देखती हूँ तुम्हें कौन रखता है। जाओ, निकलो यहाँ से। रानी और चीची घर छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन रानी कहती है, हे भगवान, मैं घर छोड़कर तो आ गई, लेकिन अब मेरा और मेरी बेटी का क्या होगा? हम कहाँ रहेंगे? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी रानी को किसी की आवाज आती है। बचाओ बचाओ। जैसे ही रानी उसके पास जाती है, वह भूतिया चिड़िया अचानक एक परी चिड़िया के रूप में बदल जाती है और कहती है, रानी, मैं एक परी चिड़िया हूँ। मैं बहुत सालों से इसी तरह भूतिया चिड़िया के रूप में थी, क्योंकि मुझे श्राप मिला था, और उस श्राप का तोड़ यही था कि यदि कोई अच्छे दिल की चिड़िया मुझे छुएगी तो मैं फिर से परी चिड़िया बन जाऊंगी। मैं तुम्हें एक खिलौने वाला जादुई पेड़ दूंगी, जिस पर खिलौने लगेंगे और वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तुम उन खिलौनों को बेचकर अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण करना। और इतना कहकर वह गायब हो जाती है। अरे अरे, ये क्या, खिलौने वाला पेड़? और तभी वहां पर रानो चिड़िया आती है और कहती है, अरे वाह रानी, खिलौने वाला पेड़, मुझे ये भी एक खिलौना दो, मैं अपनी बेटी के लिए लेकर जाऊंगी। रानी ऊपर जाती है और एक खिलौना तोड़कर रानो को दे देती है और रानो उसे पैसे दे देती है। और इसी तरह धीरे धीरे रानी और चीची खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन रानी चीची से कहती है, ये लो बेटा, तुम्हारा स्कूल बैग, अब से तुम स्कूल जाओगी और तुम्हें वह सारी खुशियाँ मिलेंगी जिनकी तुम हकदार हो। और इस तरह जादुई खिलौने के पेड़ ने रानी और चीची की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।